हेलो हेलो एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है अबाउट प्लैनेट आईएक्स। टोटल चीज लेके ये वीडियो में मैं प्लैनेट आईएक्स क्या है, कैसे ये बिजनेस करता है एंड इस बिजनेस से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है एज ए क्राउड और मेंबर, सारे के सारे डिस्कशन रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आप मिस कर जाओगे। सो प्लेनेट आईएक्स एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेड प्लेटफॉर्म है, जहां पे दुनिया का जो रियल वर्ल्ड है उसको वर्चुअली क्रिएट किया गया है। एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे पिक्सल्स है, छोटा छोटा लैंडमार्क है, और उस हिसाब से ये गेम एज ए ट्रेड काम बेनिफिट प्लेटफॉर्म हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम। कोई इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम सोच के मत इस बिजनेस में आना या प्लैनेट आईएक्स को ट्रेड मत करना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको फाइनेंशियली मिल सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से खेलोगे तभी। आप अगर नहीं खेलोगे, बैठे बैठे कुछ कमाना चाहते हो, तो कुछ नहीं हो सकता है, वो लक फैक्टर आ जा सकता है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। क्योंकि देखिए दुनिया भर में करेंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। आप नरेंद्र मोदी जी का जो अगर हम लोग अगर ट्वीट देख सकते हो, काफी जगह पे उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इंडिया में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में बैंक्स को भी गाइडलाइंस मिल गया है कि खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के काफी सारे सेक्टर जो सिक्योरिटीज ओरिएंटेड काम करता है, वो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू कर दिया। ये बहुत सिक्योर एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करके आगे आगे का दुनिया जो है उसमें कदम रख रहा है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो पहला प्रोडक्ट है वो है बिटकॉइन। आप लोग जानते हो, बिटकॉइन को एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था। अ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिटकॉइन के बारे में जब हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग जानते हैं बिटकॉइन का हिस्ट्री क्या है। बिटकॉइन जो है 2009 में जन्म लिया था। फिर वहां से धीरे 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 बिटकॉइन का प्राइस आज के डेट में अप्रोक्स 32 लैक्स के करीब है। अगर आप देखते हो कि इनिशियल लेवल पे जब बिटकॉइन जन्म लिया था, तो 50 पैसा के करीब एक बिटकॉइन का वैल्यू था, लेकिन आज वही बिटकॉइन का वैल्यू 32 लाख हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला बिटकॉइन के कारण बिटकॉइन के लिए काम करता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि देखिए इनिशियल लेवल पे जब बिटकॉइन था तो उतना यूजर नहीं था, उतना डिमांड बिटकॉइन का नहीं था। फिर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करेंसी होने के कारण इंसान का ट्रस्ट जन्म लिया, एंड धीरे धीरे सब आके इसमें क्राउड इकट्ठा होने लगा, मतलब इसका डिमांड बढ़ता गया। और बिटकॉइन क्या है, लिमिटेड है। दुनिया भर में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है अवेलेबल। अब इसके बाद और बिटकॉइन नया नहीं आएगा। जैसे कोई भी हम लोग अगर सेंट्रलाइज करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो वो 2000 का नोट हो या 500 का नोट हो बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन लिमिटेड होने के कारण जो डिमांड है बिटकॉइन का धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड दैट्स वाई आज पिछले 12 साल में बिटकॉइन अप्रोक्स 32 लाख में पहुंच गया है। नाउ अभी तक बिटकॉइन का क्या स्टेटस है? अभी तक बिटकॉइन का अगर हम लोग स्टेटस देखते हैं, 21 मिलियन में से अप्रोक्स 18.5 मिलियन बीटीसी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। और 3 to 4 मिलियन बिटकॉइन क्या है, अभी जस्ट माइनिंग होना बाकी है। ये भी मे बी एंड ऑफ दिस ईयर 2021 के एंड तक टोटल बिटकॉइन जो है 21 मिलियन वो अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। नाउ इनिशियल लेवल पे बिटकॉइन का उतना यूजर नहीं था, आज 72 मिलियन यूजर है। इसके चलते आगे और भी 100 मिलियन 200 मिलियन यूजर बन जाएगा बिटकॉइन का। तो ऑटोमेटिकली और भी बड़ा जगह जाने वाला है बिटकॉइन। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बिटकॉइन ट्रेडिंग। जो बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रेडिंग के ऊपर जितने लोग कर खरीद रहे थे, बिटकॉइन खरीद के तो करोड़ों इंसान आज इस प्लेटफॉर्म बिटकॉइन प्लेटफॉर्म में करोड़ रुपया कमा चुका है, बहुत इंसान। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस हुआ था, इसीलिए ये चीज का इतना महत्वपूर्ण आया। नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और एक प्रोडक्ट है एनएफटी। एनएफटी इज अ डिजिटल एसेट। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी में एक खास डिफरेंस है। देखिए दोनों ही चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एनएफटी है नॉन फंजिनेबल टोकन। एनएफटी एक्सक्लूसिव होता है, बिटकॉइन फंजिनेबल होता है। मतलब अगर आपके पास एक बिटकॉइन, मेरे पास एक बिटकॉइन,
तो दोनों का वैल्यू जो है सेम है, 32 लाख है। लेकिन एनएफटी जो है वो दुनिया भर में एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब किसी भी चीज दुनिया में जो एक्सक्लूसिव है, किसी और व्यक्ति के पास नहीं है, तो वो हो जाता है नॉन फंजिनेबल। अब इसको एड्रेस करता है कौन? इसको एड्रेस करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कोई भी डिजिटल वर्जन ऑफ पिक्चर, वीडियोस को हम लोग एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या गिफ्ट्स आप लोग जानते हो व्हाट्सएप में हम लोगों के पास आता है। तो ये बेसिकली एनएफटी में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाला जाएगा। अब उसका और कोई कॉपी दुनिया भर में नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा। और क्या होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है और दुनिया में करोड़ों इंसान है उस प्रोडक्ट को लेने का जो इच्छा प्रकाश करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होता है? वैल्यू क्रिएट होता है। वो जो वैल्यू होता है वो अनलिमिटेड होता है। एनएफटी एक ऐसा चीज है जहां पे वैल्यू जो है अनलिमिटेड होता है। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। पकड़ लीजिए, हम लोग जानते हैं एमएस धोनी को बहुत पॉपुलर है, सचिन तेंदुलकर बहुत पॉपुलर है। ये लोग अगर कोई भी टी शर्ट के ऊपर अपना ऑटोग्राफ देता है तो क्या होता है? उसका कितना वैल्यू होगा, वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। मे बी वो टी शर्ट के लिए आप 5,000 रुपया खर्चा करोगे, कोई बंदा 5 लाख खर्चा करेगा, कोई बंदा 5 करोड़ खर्चा करेगा। तो बेसिक जो पॉइंट है वो इंसान के ऊपर होता है। इसीलिए एनएफटी ऐसा एक चीज है जो कोई इंसान उसको चाहने का जो जो चीज है उसके ऊपर वो क्या करता है, उसका प्राइस करता है। देखिए बहुत सारे एनएफटी आप लोग देख रहे हो कितने। ये जो पहला एनएफटी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो अभी तक का हाईएस्ट एनएफटी रहा है, 60 मिलियन यूएस डॉलर पे ये सेल हुआ है। ट्विटर का ओनर का जो पहला ट्वीट है वो 2.9 मिलियन डॉलर पे सेल हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सेल हो गया तो बंद हो गया, ये इसका भी क्रेज अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अभी दोबारा नहीं बेच रहे। जो अभी तक खरीदे हैं उन्होंने होल्ड किया है, इसको 10 गुना होगा तब वो जाके बेचेंगे। तो ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूँ। तो ये भी दूसरे बंदे खरीद सकते हो इससे भी ज्यादा प्राइस देके। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। हम लोग बात करें प्लैनेट आईएक्स में, लेकिन सबसे पहले जो चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम पकड़ के प्लैनेट आईएक्स गेम में एंटर कर रहे हो तो आप गलत सोच हो। या आप किसी को अगर बता रहे हो कि प्लैनेट आईएक्स में 1 लाख रुपए रख लो तो आपका 10 करोड़ हो जाएगा या 1 करोड़ हो जाएगा, तो आप उसको गलत गाइड कर रहे हो। इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम, इट्स अ ट्रेड प्लेटफॉर्म। यहाँ ट्रेड होता है। तो जो बंदा जैसे ट्रेड करेगा उसका बेनिफिट उतना होगा। बिना इन्वॉल्वमेंट का प्लैनेट आईएक्स में यू आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस। ठीक है, कम समय दे सकते हो लेकिन टाइम आपको इस गेम के ऊपर देना पड़ेगा। नाउ प्लैनेट आईएक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन में कि यहाँ पे क्या है, ये जो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड है उसको छोटे छोटे पिक्सल में डिवाइडेड किया गया है। अब छोटे छोटे पिक्सल कितने हैं? 1.656 ट्रिलियन पिक्सल है दुनिया भर में प्लैनेट आईएक्स का वर्ल्ड को डिवाइडेशन पिक्सल। टोटल पिक्सल है 1.56 ट्रिलियन। अब यहाँ मजे के बात क्या है, जैसे 27 मिलियन बिटकॉइन है वो लिमिटेड है, वैसे ही ये पिक्सल भी लिमिटेड है। यहाँ पे आपका वही डिमांड एंड क्राइसिस फॉर्मूला काम करेगा। नाउ बिटकॉइन और प्लैनेट आईएक्स में अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे पिक्सल में, तो देखिए बिटकॉइन टाइम लिया 12 साल जाके 72 लाख यूजर बनाया। लेकिन प्लैनेट आईएक्स ऑलरेडी इसके साथ क्राउड वन होने के कारण क्राउड वन का 33 मिलियन जो यूजर है उस हर एक यूजर को पिक्सल मिला है। और हर एक यूजर जब इस प्लैनेट आईएक्स में एंट्री ले रहा है तो इनिशियल डे पे ही 33 मिलियन यूजर प्लैनेट आईएक्स के पास है। नाउ ये जब ओपन मार्केट में आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका क्रेज और भी 10 गुना बढ़ेगा। एक बार सोच के देखिए, 300 साढ़े 300 मिलियन यूजर लेके प्लैनेट आईएक्स काम करेगा, तो ये जो आज के डेट में जो नॉर्मल पिक्सल्स है इसका कितना क्रेज होने वाला है। लेकिन ये तो सर लिमिटेड है ना। नाउ इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और डिमांड के हिसाब से आपका वैल्यू क्रिएट होगा, क्योंकि सप्लाई तो बंद है, 1.56 ट्रिलियन है। बेसिक जो प्लैनेट आईएक्स जितना तक मैं समझा हूँ प्लैनेट आईएक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, ये दुनिया को स्मॉल पिक्सल में डिवाइडेड किया गया है। नाउ यहाँ पे पिक्सल्स जो है ये काफी तरीके का पिक्सल्स है। एंड यहाँ पे कुछ रेडी एनएफटी है, कुछ रेडी एनएफटी है
और कुछ एनएफटी आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। ये ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ये गेम है। नाउ यहाँ पे जो रेडी एनएफटी है वो है लैंडमार्क एनएफटी। लैंडमार्क एनएफटी हम लोग कौन से एनएफटी को बोल रहे हैं? दुनिया भर में कुछ एक्सक्लूसिव जो चीजें हैं जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ये रेडी यहाँ पे लैंडमार्क एनएफटी के थ्रू प्लैनेट आईएक्स इनिशियल डे पे ही हम लोग को दे रहा है। अभी तक दुनिया प्लैनेट आईएक्स में 800 लैंडमार्क एनएफटी है जो ऑलरेडी प्लैनेट आईएक्स खुद ने डाल दिया है। कौन सा? जैसे एक है ताजमहल, आईफिल टावर, अगर हम लोग बात करें बुर्ज खलीफा, ऐसे बहुत चीजें इंडिया में भी बहुत सारे लैंडमार्क एनएफटी हैं। और लैंडमार्क एनएफटी के ऊपर हम लोग जब खेल रहे हैं तो यहाँ पे लैंडमार्क एनएफटी के साथ साथ और एक एनएफटी हम लोग जो क्रिएट कर सकते हैं। दो एनएफटी है, एक है लैंडमार्क एनएफटी और एक है इवॉल्व्ड एनएफटी, और एक है इवॉल्व पिक्स एनएफटी। ये जो एनएफटी है ये बेसिकली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम लोग अपने जो पिक्सेल्स है उसको एक जगह पे लाके हम लोग इवॉल्व एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग दो तरीके का एनएफटी प्लैनेट आईएक्स में हम लोग देख रहे हैं। तो लैंडमार्क एनएफटी में बेनिफिट किया है और इवॉल्व एनएफटी में बेनिफिट्स क्या है? देखिए, पहला जो चीज है लैंडमार्क एनएफटी, उसमें बेनिफिट यही है कि लैंडमार्क एनएफटी अगर हम लोग खरीद लेते हैं या हम लोग ओनरशिप ले लेते हैं तो क्या होगा? लैंडमार्क एनएफटी के आसपास में जितने भी पिक्सेल्स हैं वो सारे के सारे पिक्सेल्स का जो ओनर ट्रांजैक्शन होगा मार्केट प्लेस ओपन होने के बाद, ओपन ट्रांजैक्शन होगा, तो उस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? बाय एंड सेल में मार्केट प्लेस में कंपनी क्या करेगा? एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेगा। जैसे हम लोग जब किसी से जमीन खरीदते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेता है, आप जानते हो हर लोग। नाउ यहाँ पे भी अगर आप इनिशियल पे तो आप पिक्सल ले लिए, फिर कोई बंदा पकड़ लीजिए लैंडमार्क एनएफटी के बगल में वो क्या कर रहा है? वो इवॉल्व एनएफटी क्रिएट कर रहा है या इवॉल्व एनएफटी उसको क्रिएट करना है। तो क्या करेगा? उसके बगल बगल में जो जो लोग पिक्सल लेके बैठे हुए हैं वो सारे के सारे पिक्सल को खरीदेगा वो बंदा, क्योंकि उसको एनएफटी बनाना है ना। वो जब खरीदेगा तो आप आपके हिसाब से उसको प्राइस में बेच सकते हैं। ये बार्गेनिंग सिस्टम है। मतलब आपने एक पिक्सल का वैल्यू, अगर आपके पास अभी एक एक यूरो है तो आप उसको बोलो भाई मैं 100 यूरो के नीचे नहीं बेचूंगा। अब वो बंदा अगर एग्रेसिव है, उसको अगर लगे कि यार ये वाला पिक्सल मैं 100 यूरो में भी खरीदूं तो मेरे पास बेनिफिट है, तो वो आपसे खरीदेगा। तो कितने में खरीदेगा और आप कितने में बेचोगे ये आपके ऊपर है, ये आप दोनों के ट्रेड के ऊपर है। तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, उस ट्रांजैक्शन जो वैल्यू क्रिएट होगा उसमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा? जैसे हम लोग लैंड परचेज में करते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है, वैसे ही एनएट एनएफ प्लैनेट आईएक्स जो इकोसिस्टम है वो हम लोगों से एक चार्ज लेगा। बेनिफिट यहाँ पे है, पकड़ लीजिए 1 यूरो का चार्ज वहां पे लिया है प्लैनेट आईएक्स ने एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। वो मे भी कितने का होगा ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन होगा, एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा। अब कोई बंदा जो ऑलरेडी लैंडमार्क एनएफटी को ओन करके बैठा हुआ है, उसके आसपास में जितने भी पिक्सल का ट्रेड होगा, ये ट्रांजैक्शन होगा, मार्केट प्लेस ट्रांजैक्शन होगा, वहां पे जो प्लैनेट आईएक्स इकोसिस्टम जो चार्ज लेगा, उस चार्ज का 50% जो पैसा है वो क्या होगा? उस लैंडमार्क एनएफटी के ओनर के पास आएगा। मतलब आप यहाँ पे बैठ गए, ये है आपका लैंडमार्क एनएफटी। आप आपके सराउंडिंग एरिया में जितने भी पिक्सेल्स जो है, पिक्स जो है, वो कोई एक दूसरे को बेचेगा तो उसमें जो प्लैनेट आईएक्स पैसा लेगा, चार्ज पैसा लेगा, उस पैसे का 50% क्या होगा? लैंडमार्क एनएफटी वाले को मिलेगा। ये एक रिकरिंग इनकम लैंडमार्क एनएफटी को लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। दैट इज लैंडमार्क एनएफटी बेनिफिट्स। नाउ इवॉल्व एनएफटी जो है, यहाँ पे हम लोग कैसे इवॉल्व एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी पिक्सल है वो सारे के सारे पिक्सल को एक्यूमुलेट करेंगे एक जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। जितना बड़ा हम इसको इसको हम टीम गेम में भी खेल सकते हैं
या इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं। जितना बड़ा जगह हम क्रिएट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को इवॉल्व एनएफटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। जब हम लोग अपने सारे के सारे पिक्सेल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके लैंडमार्क ईएनएफटी करेंगे, पकड़ लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ। कोलकाता का पर्टिकुलर एक लोकेशन, अब मैं बात करता हूँ डलहौसी। डलहौसी में 2000 या 5000 या 10,000 पिक्सल को एक जगह लाने में, या डलहौसी एरिया के ऊपर अगर पूरा का पूरा एरिया अगर मैं पिक्सल से खुद के पिक्सल से कवर कर जाऊं, तब जाके मैं पकड़ लीजिए इवॉल्व एनएफटी बना पाऊंगा। तो जब मैं कर पाऊंगा तभी ये मेरा इवॉल्व एनएफटी होगा। तो ये बनाने के लिए क्या होगा, डलहौसी में और भी जितने बंदे पिक्सल खरीदे हैं वो लोगों से मेरे को पिक्सल बाद में खरीद लेना है। उसके बाद खरीद करके पूरा का एरिया को मैं कैप्चर करूंगा, या मेरे मेरे साथ गेम प्ले में उसको इन्वॉल्व करके हम लोग उसको इवॉल्व एनएफटी बना सकते हैं। इट्स अ टीम गेम भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बेनिफिट क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए कि जितने भी पिक्सेल्स प्लेनेट आईएक्स हम लोगों को बेच रहा है, ये जो पैसा प्लेनेट आईएक्स के पास जा रहा है, हम लोग हर रोज बेटा पैक, ये पैक, वो पैक खरीद रहे हैं, जो पूरा पूरा का पैसा कहाँ जा रहा है, प्लेनेट आईएक्स के पास जा रहा है। प्लेनेट आईएक्स क्या कर रहा है, ये सारे के सारे पैसे को रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। और वहां पे जो इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहा है बेसिकली रियल एस्टेट एंड काफी चीजों के ऊपर, वहां से ये लोग जो बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं, उस बेनिफिट का एक परसेंटेज ये लोग डोनेट कर रहे हैं हमारे रियल वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए, बहुत सारे फाउंडेशन को। एंड बाकी जो पैसा है उसका 20% क्या होगा, जो लोगों ने ये इवॉल्व एनएफटी क्रिएट किए हैं वो लोगों को क्वार्टरली डिविडेंड के रूप में वापस देगा। मतलब लैंडमार्क एनएफटी में आप ट्रांजैक्शन से पैसा कमा रहे थे, और वो भी जितना दिन ट्रांजैक्शन चलता जाएगा आप कमाते जाओगे। और यहाँ पे भी आप एवरी क्वार्टर रियल वर्ल्ड से जो प्रॉफिट आएगा उसका 40% एज ए इवॉल्व एनएफटी ओनर आप यहाँ पे भी कमाओगे। मतलब आपको इनिशियली क्या दे रहा है, एक एनएफटी के ऊपर, एनएफटी क्रिएशन के ऊपर आपको एक रेवेन्यू, रेकरिंग इनकम दिया जा रहा है। इसको बोला जा रहा है पैसिव इनकम। यहाँ पे भी सर पैसिव इनकम मिलने का जगह बन गया है। नाउ आप अगर चाहते हो किसी को डायरेक्टली ये एनएफटी बेच सकते हो, हाँ बेचो। आपको 100 गुने में बेचना है, 1000 गुने में बेचना है, आप मार्केट प्लेस में बेच सकते हो। देयर इज नथिंग, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको बेच सकते हो। नाउ यहाँ पे बेटा पैक के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेटा पैक, बेटा पैक क्या है? देखिए बेसिकली हम लोग क्राउड वन मेंबर्स है और हम लोगों को ये बेटा पैक का ऑफर मिला है। बेटा एक ऐसा वर्जन होता है, कोई भी चीज को टेस्टिंग के लिए वो लोग लॉन्च करते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी के लिए लॉन्च करते हैं। तो प्लेनेट आईएक्स जो अभी बेटा वर्जन लॉन्च किया है, बेटा वर्जन में सिर्फ हम लोग जो है, हम लोग ही इस बेटा पैक को खरीद सकते हैं एज ए क्राउड वन मेंबर। बाकी कोई भी क्राउड वन में इस पैक को नहीं खरीद सकते। बेटा पैक में एक्चुअली करंटली सिर्फ बेटा पैक ही मिल रहा है, और कुछ सुपर पैक जो है ये बेटा फेज में हम लोगों को अवेलेबल हो रहा है। तो बेटा पैक के बारे में अगर मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करूंगा, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत सारे इंसान, आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने जब प्लेनेट आईएक्स को रजिस्टर किया है तो हम लोगों को हर एक को एक गिफ्ट कोड मिला है। हम लोगों के पास जैसे जैसे पैकेज का आईडी है, उस पैकेज के हिसाब से हम लोगों को कुछ गिफ्ट कोड मिला है। तो हर एक पैकेज के ऊपर अलग अलग गिफ्ट कोड है। तो हम लोग उसको जब रिडीम करते हैं गिफ्ट कोड को, तो रिडीम करने के बाद हम लोगों को वहां पे पी यूरो बैलेंस दिखा जाता है। ये पेग्ड यूरो है। पेग्ड यूरो एक कॉइन है। ये प्लेनेट आईएक्स वर्ल्ड का कॉइन है। इसका क्या वैल्यू है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो पेग्ड यूरो जो है ये प्लेनेट आईएक्स का करेंसी है टू परचेज पिक्सल। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। हम लोग अभी करंटली अगर कोई अच्छा खासा शॉपिंग मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल जो होता है, वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आप डायरेक्टली आपके डेबिट कार्ड से खरीदारी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ता है आप लोगों को, देखोगे आप कि वहां पे जाने के बाद आपका डेबिट कार्ड से आपको वहां पे एक शॉपिंग कार्ड मिलता है। उस शॉपिंग कार्ड में वॉलेट में पैसा भरना पड़ता है। फिर बाद में उसी वॉलेट को आप, उसी कार्ड को आप यूज करोगे, हर एक काउंटर में आप यूज करो और आप सामान खरीदो। मतलब
2000 का वॉलेट उस वॉलेट कार्ड में आप डाल दिए, उसके बाद 2000 रुपया फिर उसी कार्ड को हर एक दुकान पे आप यूज कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट। अब वॉलेट में बैलेंस खत्म हो गया, फिर आपको काउंटर में आके वहां पे वॉलेट में बैलेंस भरना पड़ता है। तो ये पेक्ड यूरो भी सेम टाइप ऑफ एक पैसा है जो पर्टिकुलरली प्लैनेट आईएक्स में खरीदारी करने के लिए आपको लगेगा। इस पेक्ड यूरो जब आप मार्केट प्लेस से अर्न करोगे, तो ये पेक्ड यूरो को आप फिर क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डोंट वरी, ये आपका विड्रॉल ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग बेटा फेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग अभी ऐसे ही रिडीम करने के बाद हम लोगों को पेक्ड यूरो मिल रहा है। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और एक चीज शेयर जरूर करना चाहूंगा कि जितने भी इंसान हम लोग का मीडियम पैक्स खरीदा था, मीडियम पैक हम लोगों का 3 तरीके का अभी तक आया है, जो हम लोग प्लैनेट आईएक्स लॉन्चिंग से पहले भी खरीद लिए थे। पहला आया था टाइटेनियम प्रो आईडी जिनका था, उनके लिए उनको क्या 1000 बीपी पे वो लोगों को 20000 पिक्सल मिला था, मतलब 100 यूरो पे वो लोगों को 20000 पिक्सल मिला था। उसके बाद आया था 150 यूरो, 150 यूरो में 20000 पिक्सल। उसके बाद आया था 175 यूरो में 20,000 पिक्सल। ये जितने भी लोग ये जो खरीदे हैं ना, ये लोग काफी समझदारी का काम किए हैं, उन लोगों को काफी बेनिफिट्स मिला है। क्या बेनिफिट्स मिला है? जब ये लोगों ने देखिए 100 यूरो, 150 यूरो, 175 यूरो में ये लोग 20,000 पिक्सल खरीदे हैं। फिर ये लोग जब इस पिक्सल रिडीम कोड को जाके रिडीम किए प्लैनेट साईएक्स वॉलेट पे, तो ये लोगों को हर एक को 400 पी यूरो बैलेंस मिला। 400 पी यूरो बैलेंस मिला, मतलब एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था? 20,000 पिक्सल, राइट? तो ये लोगों को मिल गया 400 पी यूरो बैलेंस। अब ये 400 पी यूरो बैलेंस से ये लोगों को क्या बेनिफिट मिला देखिए। ये लोग जब उसको रिडीम किए, तो ये लोगों को 400 में 50 बेटा पैक जो है उसको 8 बेटा पैक खरीदने का मौका मिला। 8 400 में कितना होगा? 8। तो 8 बेटा पैक उन लोगों को खरीदने को मौका मिला। अब नॉर्मली अगर हम लोग सिंपली एक बेटा पैक के बारे में बात करते हैं, तो एक बेटा पैक में 5725 पिक्सल है। 5725 पिक्सल। तो 8 बेटा पैक में कितना होगा? 8 बेटा पैक में 45,000 पिक्सल होगा। तो वो लोगों ने जब 100 यूरो से खरीदे था, कितना टारगेट करके खरीदा था? 20,000। मिल कितना रहा है? 45,000। ये बेनिफिट उन लोगों को में 150 यूरो में कितना खरीदा था? 20,000 पिक्सल। कितना मिल रहा है? 45,000 पिक्सल मिल रहा है। दैट इज द बेनिफिट दे गॉट। नाउ ये बेनिफिट हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। नाउ हमारे पास अगर यूरो बैलेंस में 10 या 15 या 20 पी यूरो पड़ा हुआ है, तो हम चाहे तो उसमें और भी पैसा डाल के हम लोग बेटा पैक खरीद सकते हैं। बेटा पैक ओनली फॉर क्राउड ऑन मेंबर, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है क्राउड ऑन मेंबर के लिए। नाउ अगर हम लोग सिंपली एक बेटा पैक में क्या मिल रहा है, तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि बेटा पैक में जो बेसिक 5 टाइप ऑफ पिक्सेल्स है वो मिल रहा है। कौन से टाइप ऑफ पिक्सेल्स है? देखिए 5 टाइप ऑफ पिक्सल जो है, आउटलायर्स, कॉमन, अनकॉमन, रेयर एंड लेजेंडरी। ये है बेसिकली इसको आप लोग क्लस्टर बता सकते हैं। इसको क्लस्टर के थ्रू पार्ट किया गया है। एक्चुअली ये पिक्सल नहीं है, क्लस्टर है। जैसे हम लोग सरनेम बोलते हैं, और सरनेम के हिसाब से हम लोगों का गोत्र होता है, ऐसा एक बात है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आउटलायर्स, कॉमन, अनकॉमन, रेयर एंड लेजेंडरी है हम लोगों का क्लस्टर। यहाँ पे देखो 50 क्लस्टर और ये एक लिखा हुआ है 5725 पिक्स। कितने? 50 पी यूरो पे, 50 यूरो पे, सॉरी 50 यूरो पे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्सल कितने टाइप का है। 9 टाइप ऑफ पिक्सल। कितने टाइप का पिक्सल है? पिक्सल है 9 टाइप ऑफ। देखिए पहला जो पिक्सल है उसको हम लोग लेजेंडरी पिक्सल बोल सकते हैं, ये क्लस्टर में बोलेंगे। लेकिन अगर पिक्सल के हिसाब से बोलते हैं तो इसको कैपिटल सिटी सेंटर, ये एक टाइप ऑफ पिक्सल है, कैपिटल सिटी सेंटर। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ पिक्सल है कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ये दूसरा टाइप ऑफ पिक्सल है। उसके बाद नेचुरल रिजर्व। नेचुरल रिजर्व एक टाइप ऑफ पिक्सल है। जैसे हम लोग कौन से लोकेशंस को नेचुरल रिजर्व बोलेंगे? जैसे जो जहाँ पे पेट्रोल होता है,
जहाँ से पेट्रोल उठाता जाता है मिट्टी के नीचे से, या कोयला जहाँ से उठाया जाता है नेचुरल रिजर्व, गोल्ड जहाँ से उठाया, वो सारी सारी जगह है नेचुरल रिजर्व। और कैपिटल सिटी सेंटर जो एकदम मेन ऑफ द सिटी है, और कैपिटल सिटी है सराउंडिंग ऑफ द मेन सिटी, मेन लोकेशन। फिर है कोस्टल लाइन, ये साइड लाइन है सिटी का। एंड मेट्रोपोलियन एरिया, मतलब सिटी के साइड में जो एरिया होता है उसको मेट्रोपोलियन एरिया बोला जाता है। सब सबर्न सबर्बन एरिया जो बेसिकली मेट्रोपोलियन साइड के बगल में होता है। एंड कंट्री साइड एरिया जो सिटी के बाहर का साइड होता है उसको कंट्री साइड एरिया बोला जाता है। एंड और दो तरीके का है, जो माउंटेन्स है वहां पे एक अलग सा पिक्सल होता है, और डिजर्ट या टंड्रा जो जगह बोले जा रहे हैं, ये अलग टाइप ऑफ पिक्सल होता है। तो ये है 9 टाइप ऑफ पिक्सल्स, इसको आप समझ लो, ये 9 टाइप ऑफ पिक्सल्स है। अब अगर मैं आप मेरे को पूछोगे कि सर ये एनएफटी हो सकता है, हाँ जरूर, ये सारे के सारे पिक्सल्स एनएफटी हो सकता है। और यही यही तो एनएफटी में है, लैंडमार्क एनएफटी, या हम लोग अगर इवोल्व एनएफटी बोलते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे पिक्सल उसमें है। जब हम लोग इवोल्व एनएफटी बनाएंगे तो ये सारे के सारे पिक्सल जरूरत पड़ेगा हम लोग को एक इवोल्व एनएफटी बनाने के। लैंडमार्क एनएफटी अगर हम लोग चूज करेंगे तो वहां पे एनएफटी स्पीक्स रहता है, जो प्योरली एनएफटी, उसके बाहर वाला तो लेजेंडरी होता है ना, उसके बाहर में भी आपको मिलेगा जो कैपिटल सिटी पिक्सल्स है। नाउ ये एक चीज मैं आपको सेग्रीगेशन दे देता हूं, जो 5725 जो पिक्सल्स है इसका मैं आपको डिवाइडेशन दे देता हूं। इसमें लेजेंडरी जो पिक्स होगा वो रहेगा 25 लेजेंडरी पिक्सल आपके पास रहेगा, राइट, जो कैपिटल सिटी सेंटर होगा। उसके बाद आपको उल्टा मैं बोलता हूं, आउटलायर्स जो होगा वो 5000 होगा। आउटलायर्स 5000 होगा, 1000 करके एक एक यूनिट में रहेगा। मतलब लेजेंडरी में एक एक यूनिट के हिसाब से पिक्सल्स रहता है, सॉरी आउटलायर्स पे एक एक यूनिट के हिसाब से, मतलब एक ही जगह 1000 पिक्सल कंटिन्यू होगा उसमें, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लेजेंड आउटलायर्स जो पिक्सल्स होगा, एक बल्क पिक्सल्स होगा, वो एक साथ 1000 होगा, राइट। उसको एक पीक यूनिट या वन क्लस्टर हम लोग बोलते हैं। पीक्स यूनिट और क्लस्टर इज सेम, तो एक साथ आउटलायर्स पिक्सल्स एक ही साथ रहता है 1000, इससे कम नहीं रहता, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो ये 5 मिलेगा, कितना हो गया, तो 5000 पिक्सल हो गया। उसके बाद जो कॉमन है, ये लोग 100 पिक्सल एट ए टाइम रखता है एक ही साथ में। जब आपको 100 पिक्सल्स मिला है, इसका मतलब यही है, ये कॉमन पिक्सल्स मिला है, इसका मतलब ये एक बंच ऑफ पिक्सल्स मिला है, राइट। तो यहां आपको कितना मिल रहा है, 700, राइट। उसके बाद 500, सॉरी 500 आपको कॉमन मिलेगा, 5000 आपको कितना मिलेगा, आउटलायर्स मिलेगा। अब अनकॉमन को अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, अनकॉमन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 10 अनकॉमन पिक्सल। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक ब्रांच में 20 पिक्सल्स रहता है। 20 पिक्सल्स मतलब 10 होगा तो 200 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो रेयर है, इसमें 10 पिक्सल्स एट ए टाइम रहता है, और लेजेंडरी में 25 पिक्सल अलग अलग रहता है। इसीलिए जब यहाँ पे जो आपको यहाँ दिखाया गया है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रांच के हिसाब से दिखाया गया है। ब्रांच जैसे 25 लेजेंडरी, 10 रेयर, ब्रांच के बाद बोल रहा हूँ 5 अनकॉमन, 5 कॉमन एंड 5 आउटलायर्स। 5 आउटलायर्स में 5000 पिक्सल्स है, लेकिन ये ब्रांच दिखाया जा रहा है, इसको क्लस्टर बाय हम लोग यूनिट बोल। क्लियर हो गया, ये एक बेटा पैक में आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आप एक ही बेटा पैक है, आप लेके बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ नहीं, आप पिक्सल लेके बैठे रहो। ये जगह अभी जो हमारे पास मौका है ना, ये जगह ब्लॉक करने का मौका है। हम सिर्फ पिक्सल लेके बैठे जाएंगे, दूसरा बंदा खेलेगा तो खेलेगा, उसको जरूरत तो पड़ेगा ना उसको। तो ये सारे के सारे जितना मैंने 5000 पिक्सल ले लिया, 5500 पिक्सल मैंने ले लिया,
उस बंदे को एनएफटी बनाने के लिए ये पिक्सल जरूरत पड़ेगा और आके पैर पकड़ेगा कि भाई मेरे को ये पिक्सल तुम बेचो, मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को एनएफटी बनाना है। शायद हम कम इन्वेस्टमेंट में एनएफटी नहीं कर सकते, या इन्वेस्टमेंट में गलत बोल दिया, मतलब कम पिक्सल में मैं एनएफटी नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मजा लूट सकता हूँ। जो बंदा एनएफटी क्रिएट कर रहा है उसके साथ मैं बार्गेनिंग गेम खेल के मैं यहाँ पे पैसा कमा सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब बेटा पैक में और एक पैक हम लोगों के साथ दिया जा रहा है, दैट इज सुपर पैक। ये क्राउड ऑन मेंबर को मिल रहा है। ये पिक्स इस पैक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्स है। इफ यू आर इंटेलिजेंट गेमर तो आप बेटा पैक के ऊपर काम कर लोगे, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट गेमर नहीं हो, आप गेम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, देन यू गो फॉर सुपर पैक। आप ज्यादा टाइम भी नहीं दोगे लेकिन बेनिफिट्स भी आपको चाहिए, सुपर पैक आप चूज कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आपको 2,86,250 पिक्सल्स मिलेगा। सबसे बड़ा चीज क्या है मालूम है, इसमें सबसे बड़ा चीज है आपको 750 रैफल्स एंट्रीज मिलेगा एंड 10 एनएफटी ड्रॉप का भी एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा एंड स्पेशल टिकट्स भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं आपको बाई कैलकुलेशन समझाना चाहता हूँ। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा कि दो दो टाइप ऑफ बेटा पैक में हम लोगों को पिक्सल मिल रहा है, एक है जो हम लोगों ने बात कर रहे थे बेटा पैक पिक्सल, और दूसरा है हम लोगों का सुपर पैक पिक्सल। सुपर पैक या डायमंड पैक जो है उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नॉर्मल वाले में हम लोगों को कितना रैफल्स मिल रहा है। देखिए आपने क्या किया था, आपने सपोज 20,000 पिक्सल का जो वाउचर है उसको रिडीम किया था, उसमें कितना मिला था, 400 आपको प्यूरो बैलेंस मिला था। उस 400 प्यूरो बैलेंस में आपने 8 बेटा पैक खरीदा है, ठीक है, आपको हर एक बेटा पैक 50 करके आ रहा है, तो आपने 8 बेटा पैक खरीदा है। अब 8 बेटा पैक में हर एक पैक में आपको कितना रेफल्स मिला है, 10। तो आपको कितना रेफल टिकट्स मिला, 80 80 रेफल्स टिकट मिला। खर्चा कितना हुआ, अगर आप पकड़ लीजिए 8 की जगह आपने 50 कर लिए, 50 बेटा पैक में ले लिए, तो उसमें आपको कितने रेफल्स मिलेगा, 50 में आपको 500 रेफल्स मिलेगा। लेकिन 50 का जो वैल्यू है, 50 बेटा पैक का जो वैल्यू है वो तो इक्वल टू सुपर पैक वैल्यू हो गया। 50 बेटा पैक आपने खरीदा है ना सर, आप पकड़ लो, आप 50 बेटा पैक खरीद लो, सेम पैसा खर्चा आपका हो रहा है, लेकिन आपका वैल्यू क्या है, सुपर पैक वैल्यू हो गया। ठीक है, सुपर पैक में क्या हो रहा है, अगर 50 आप बेटा पैक इंडिविजुअली खरीदते हो तो आपको 500 रैफल्स मिलेगा। सेम पैसे में आपको सुपर पैक में बेनिफिट क्या मिलेगा, 750 रैफल्स टिकट एज वेल एज 10 एनएफटी ड्रॉप एंट्रीज। मतलब आप 10 एनएफटी ड्रॉप में एंट्री कर पाओगे, लेकिन बेटा पैक में होगा तो आप एक भी एनएफटी ड्रॉप में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक स्कोप है कि डायरेक्ट लैंडमार्क एनएफटी भी आपके लक में आ सकता है। ये एक एंट्री पॉइंट है। देखो सेम पैसे से आपका सुपर पैक में ज्यादा फायदा आ रहा है। यस, तो अगर आप इफ यू आर अ स्मॉल टाइम गेमर, लेकिन इस गेम से आप ज्यादा खुद को बेनिफिट्स लेना चाहते हो, देन आप इसको ले सकते हो। लेकिन ये जो है ये सिर्फ डायरेक्टर्स रैंक पे जो है वो लोगों के पास इसका अथॉरिटी है, सिर्फ वही लोग सुपर पैक खरीद सकते हैं, तो आपको उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बेटा पैक एंड सुपर पैक। तो सुपर पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि सुपर पैक परमानेंट पैक है। नो सर, इट विल नॉट कंटिन्यू, इट विल फॉर बेटा फेज ओनली। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट प्लेस। ये मार्केट प्लेस है क्या, और मार्केट प्लेस में क्या क्या हो सकता है। देखिए मार्केट प्लेस में क्या है, हम लोग जितने भी पिक्सल्स हम लोग खरीद रहे हैं, एक टाइम पे तो ये पिक्सल खत्म हो जाएगा। अब पिक्सल जब खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को पिक्सल अगर खरीदना है, एनएफटी बनाना है, और किसी बंदे को अपना पिक्सल बेचना है, तो उस पिक्सल को मार्केट प्लेस के थ्रू बेचेगा। और आप भी उसका अगर पिक्सल खरीदोगे तो मार्केट प्लेस के थ्रू खरीदोगे। तो इसीलिए ये मार्केट प्लेस है। और जिस बंदे को जो जो एरिया चाहिए वो बंदा क्या करेगा, वो मार्केट प्लेस में एंट्री लेगा और वो मार्केट प्लेस से इस चीज को खरीदेगा।
नाउ आप लोगों को और एक बढ़िया चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये है प्लेनेट आईएक्स, आप जानते हो। नाउ अगर आप लोग, मैं प्लेनेट आईएक्स का डिटेल्स यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ इस गेम का। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम लोग इंडिया को बात करते हैं, हम लोग इंडिया को थोड़ा एक बार जूम कर लेते हैं। वेरी नाइस, ओके। तो हम लोग ये एरिया को जूम करके देख रहे हैं कि क्या स्टेटस है। नाउ अगर हम लोग इतना तक जूम करते हैं तो क्या हम लोग, यस, हम लोग अभी पिक्सल देख पा रहे हैं। तो एक इंफॉर्मेशन मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इससे ज्यादा हम लोग जूम नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज ए सिक्योरिटी मैटर। सिक्योरिटी मैटर मतलब दुनिया में जितने भी सैटेलाइट पिक्चर है वो ऐसा ही ब्लर होगा, क्योंकि हर एक कंट्री के सिक्योरिटी के लिए पिक्चर को इतना डिटेल्स में नहीं दिखाया जाता है। बेसिकली इंडिया तो है ही इसमें। तो नाउ यहाँ पे आप लोग काफी सारे जो देख रहे हो पिक्सेल्स, ये सारे के सारे पिक्सेल्स है, राइट। ये सारे के सारे आपका पिक्सेल्स है। नाउ यहाँ पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 50 यूरो बैलेंस पड़ा हुआ है। नाउ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और यूरो बैलेंस ऐड कर सकता हूँ। जब मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट टू करेंसी। मतलब मैं जब कोई भी पिक्सल बेचूंगा, मेरे पास जितना पिक्सल है उसको मैं बेचूंगा, बेचने के बाद वो पैसा सीधा मेरा पीयूरो बैलेंस में आएगा। पीयूरो बैलेंस में आने के बाद मैं उसको कन्वर्ट टू अपने करेंसी में मैं ले सकता हूँ, बिटकॉइन के थ्रू या अपने दूसरे ऑप्शंस के थ्रू मैं उसको अपने अकाउंट में वो प्रॉफिट पैसा ले सकता हूँ। दैट इज प्लेनेट आईएक्स गेम। अब यहाँ पे है वॉलेट, राइट। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अपने हिसाब से पैसा डाल सकते हो। या तो आप एड फंड में जाके पैसा डाल सकते हो या आप वाउचर रिडीम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। नाउ जितने भी कोड्स मैंने रिडीम किए थे वो सारे के सारे वहां है। नाउ यहाँ पे मैं आता हूँ ड्रॉप्स। व्हाट इज ड्रॉप्स? अब प्लेनेट आईएक्स क्या कर रहा है? प्लेनेट आईएक्स जो पिक्सेल्स है, वर्ल्ड का जो 1.56 ट्रिलियन पिक्सेल्स है, इसको ड्रॉप के थ्रू बेच रहा है। ये ऐसे नहीं बेच रहा है कि आप आओ और अपने हिसाब से खरीद लो। ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। आप कहीं भी आओ, किसी भी टाइम पे हम लोग का जो ड्रॉप टाइम है उसमें आओ, आके आप आपका हिसाब से पिक्सल खरीदो, आप आपके हिसाब से ड्रॉप खरीदो, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्सल्स आपको मिलेगा। मतलब आप आए अपने हिसाब से चूज कर लिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर मंडे को ड्रॉप आएगा, इंडियन टाइम के हिसाब से मंडे को ड्रॉप आएगा। तो अभी तक हम लोग अगर देखते हैं तो 4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है बेटा वर्जन में। बेटा वर्जन में 4 ड्रॉप हो चुका है और आगे भी होने वाला है। ये पहला ड्रॉप है, फिर ये दूसरा ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है, ये तीसरा ड्रॉप है। 2 एंड 2.2, क्योंकि इस दिन बहुत सारे बंदे खरीद नहीं पाए थे, ये लोग एक ने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप दिया था। और ये है तीसरा ड्रॉप जो हुआ है, और ये अपकमिंग ड्रॉप होने वाला है। और बेटा में और भी ड्रॉप आएंगे, जो बेटा पैक है उसमें और भी ड्रॉप आएंगे आगे। नाउ ये बेटा ड्रॉप सिर्फ क्राउड ऑन मेंबर के लिए है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए ये है हम लोगों का एक बेटा पैक, 50 यूरो का है। आप यहाँ पे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, इस चीज को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो जब टाइम आएगा। एक बेटा पैक, एक बेटा ड्रॉप में 75,000 बेटा पैक दिया जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 75,000 इंटू 50 यूरो, इसको अगर इंडियन करेंसी में वैल्यू निकाला जाए तो 37.75 करोड़ आता है। 37.75 करोड़ ऑलरेडी 4 बार ये हो चुका है। एक बार पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस यहाँ पे हो चुका है। अप्रोक्स 150 करोड़ का बिजनेस तो हो ही चुका है लास्ट चार दिन में। और एक एक पैक का जो सेल हुआ है आधा घंटे में सेल हुआ है। मतलब 2 घंटे में ऑलरेडी 150 करोड़ का बिजनेस। कितना क्रेज है प्लेनेट आईएक्स का, समझ लीजिए ऑलरेडी कर चुका है। नाउ हर एक बेटा पर
क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हो रहा है। ये जो ड्रॉप हो रहा है ना, ये स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर हो रहा है। जैसे देखिए ये जो बेटा पैक है, ये कौन से लोकेशंस के ऊपर हो रहा है? एक मिनट, ये अभी तक लोकेशन दिया है, यहाँ पे होगा। नहीं, ये कमिंग बेटा ड्रॉप है, इसका अभी तक इसका नहीं आया है। ठीक है, मैं और एक बेटा पैक आपको दिखा देता हूँ जो हुआ है, ड्रॉप्स ऑलरेडी हो चुका है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोकेशंस के ऊपर हुआ है। ये कल परसों तक आ जाएगा। ओके, देखिए ये है सारे के सारे कंट्री। ये जो ड्रॉप हुआ था, ये जो बेटा पैक ड्रॉप हुआ था, ये 3 है, ये आज हुआ था। तो ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी ये हुआ था। ये प्लैनेट आईएक्स का ये बेटा ड्रॉप, जो बेटा ड्रॉप ज़ोन 3 है। देखिए इसमें ज़्यादा सेल हो गया, 75,000 के वो आया था, लेकिन सेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कुछ बंदे एडवांस रिडीम कर लिए। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि बेटा पैक जो है, वो सिर्फ़ क्राउड वन मेंबर के लिए है। अब प्लैनेट आईएक्स अ, बीटा वर्ज़न के बाद जो मेन वर्ज़न है, वो लॉन्च होने वाला है अक्टूबर में। अब अक्टूबर में जब लॉन्च होगा, तो ये ओपन मार्केट प्लेयर के लिए है, जो क्राउड वन मेंबर नहीं है। जब वो लोग इस प्लेटफ़ॉर्म में घुसेंगे, तो वो लोगों को जो ड्रॉप मिलेगा, ये सारे के सारे ड्रॉप वो लोगों को मिलेगा और इसका वैल्यू आप देख लो। और ये भी बेसिकली वैसे ही पैक है और यहाँ पे हम लोग भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ खरीदेगा, हम लोग भी खरीद सकते हैं। ये कमिंग सून ड्रॉप है और सारे के सारे पिक्सेल्स जो है प्लैनेट आईएक्स में इस ड्रॉप के थ्रू ही बेचा जाएगा। ड्रॉप के थ्रू ही बेचा जाएगा। नाउ हम आपको और एक चीज़ दिखा रहे हैं कि जो बेटा पैक मैंने ऑलरेडी खरीदा है, उसमें क्या-क्या मिला है मेरे को। तो मैं यहाँ पे बेटा पैक खोला हूँ। अब अगर आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे मैंने खरीद लिए हैं। मेरे पास 18 है, टोटल 18 है। मतलब मैंने 900 यूरो का मैंने खरीदा है। तो ये देखिए मैं आपको बोल रहा था कि 25 क्या मिलेगा, लेजेंडरी पिक्स। तो ये कैपिटल सिटी सेंटर इस पैक के अंदर, एक ही पैक मैंने खोला है, उसके अंदर क्या हुआ, 25 है। देखिए 25 को आएगा। अब यहाँ से इसको आगे लोकेट किया जा सकता है। ये कहाँ का है, ये देखिए, समझ रहे हो? इसको लोकेट किया जा सकता है ऐसे। आप इसको लोकेट कर सकते हो। चलिए हम लोग एक बार इस मैप में आते हैं। इस मैप में कहाँ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं। इन्वेंटरी, इसको खोलता हूँ। वेट, लोकेशन। ये इतना अभी काम नहीं करेगा क्योंकि बेसिक जो है वो कब लॉन्च होगा, ये देखिए, समझ में आ रहा है? ये है, ये सब ब्लॉक हो रहा है। कौन किसको मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है सर। चलिए और एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे की तरफ रहिए। थोड़ा बड़ा पिक्स देखते हैं। बड़ा पिक क्या दिखाएगा? 1000 वाला देखते हैं, उसमें क्या होता है, बढ़िया रहेगा। ये मैंने भी पहले बार देख रहा हूँ लोकेशन 1000 वाला का। यस, वाओ, वेरी नाइस। ये देखिए, मतलब ये जो एरिया है, ये मेरे को मिल गया है। दिस इज माय एरिया दोस्त, दिस इज माय एरिया। ओके, ये यही वाला मैप में दिखाई दे रहा है, उस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज माय एरिया। और एक देखता हूँ, एक दूसरे टाइप ऑफ पिक्सेल्स देखते हैं। वेरी गुड। हम लोग एक अनकॉमन देखते हैं, अनकॉमन के ऊपर देखते हैं। 100 वाला, 100। ओके, वाह,
सो ये मेरे को ऑलरेडी मेरा ये लोकेशन है। नाउ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक मजे का कहानी बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली जगह ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरे को पिक्सल मिल रहा है मैं जगह ले रहा हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये पिक्सल लिमिटेड है। कोई ना कोई बंदा आगे पिक्सेल को 100% एनएफटी में बदलने वाला है, तब उसको पिक्सेल चाहिए। लेकिन वो प्लैनेट आईएक्स से नहीं खरीद सकता है क्योंकि मैंने खरीद लिया है। अब उसको अगर पिक्सेल खरीदना है तो मेरे से खरीदना है। अब मैं उसके साथ ट्रेड करूंगा। उसको अगर एनएफटी बनाना है तो मेरे पिक्सेल उसको चाहिए। तो वो मेरे को अपने हिसाब से मैं जब समझूंगा कि यहाँ पे जो मेरा पैसा लगा हुआ है, इस पैसे से मैं डबल या 3 गुना मेरे को मिल रहा है, तो मैं उसको उस हिसाब से बेचूँगा। इट इज़ बेनिफिट। और जितना ये बढ़ता जाएगा क्रेज़, उतना ये ऑटोमैटिकली उसको ये वैल्यू लगेगा कि यार ये पिक्सेल बहुत वैल्यूएबल है, तो ये मेरे को बहुत ज़रूरत है। मेबी वो 100 गुने से भी मेरे से ये पिक्सेल सारे के सारे खरीदेगा। दैट इज़ द अपॉर्च्युनिटी। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी क्या है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जितना करोड़ों का बिज़नेस करेगा, जितना करोड़ों का प्रॉफ़िट करेगा, एज़ ए क्राउड वन मेंबर हम लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म का से रेसिडुअल इनकम में इफ़ेक्ट आएगा। मतलब एज़ ए क्राउड वन हम लोग जो रैंक पे है, वहाँ पे रेसिडुअल बोनस पे इसका इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट आने वाला है। सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म आया 2 घंटे का बिज़नेस किया, आधा घंटा करके 2 घंटे का बिज़नेस किया। सर 150 करोड़ का बिज़नेस ऑलरेडी वर्ल्ड में कर चुका है, बिटवीन क्राउड वन कम्युनिटी। अब ये ओपन कम्युनिटी में आएगा तो 1,500 करोड़ का बिज़नेस करने वाला है। तो बी सीरियस। और वीडियो को जितने भी लोग देखे हो, मैं हर एक इंसान को रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट करके बता देना कि अभी तक का जितना इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया अबाउट प्लैनेट आईएक्स आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को आगे भी मैं ऐसे वीडियो करूंगा, तो आप आपके पूरे टीम मेंबर्स को इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर दो। बट इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोजेक्ट मत करो। इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। गेम के सारे गाइडेंस मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, बट नेवर टेल प्लैनेट आईएक्स इज ए इन्वेस्टमेंट स्कीम। Thank you everyone. Goodbye.